गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक रहा आज का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कई ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक, यानी कि अलग अलग उसके पार्ट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, वन यूट्रस प्रेजेंट होता है और सर्विक्स होता है और वजाइना होती है। अब इसमें हम देखते क्या हैं, जो ओवरीज होती हैं, इन ओवरीज में जब फीमेल की एज हो जाती है करीब 10 से 12 वर्ष, तो इसमें होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और फीमेल में जो एग का प्रोडक्शन होता है वो लगभग बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओवरीज में जो है वो मिलियंस एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरीज में एग हैं, इन्हें ओवम भी कहा जाता है। और फीमेल गैमेट्स भी कहा जाता है। होता क्या है, जब ये एग जो हैं ये ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक। एक बार में एक ही एग आता है, ये एग धीरे धीरे फ्लो करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, ठीक। फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाने के बाद जब इंटरकोर्स होता है, तो इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना के थ्रू सर्विक्स और सर्विक्स से होते हुए कहाँ फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं। फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म के आने के बाद ये स्पर्म एग से फर्टाइल करता है और यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन करता है। जिसे निषेचन कहते हैं, ठीक। निषेचन होने के बाद क्या होता क्या है, निषेचन के बाद ये जो एग होता है ये दोनों आपस में मिलकर यानी कि स्पर्म और एग दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। क्या का निर्माण कर लेते हैं? जाइगोट का। ये जाइगोट जो है अच्छा, जो फीमेल की ओवरीज होती हैं ये 2 प्रकार के हार्मोन्स का रिलीज करती हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एक मंथ में यानी कि 1 डे से 14 डेज तक जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिलीज करती है ओवरीज, तो एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ये 14 से 28 डेज तक, ठीक, ये हार्मोन जब रिलीज होना बंद हो जाता है यानी कि निकलना बंद हो जाता है ओवरी से, तो ये हार्मोन से जो है निकलना बंद होने के बाद क्या होता है, ये यानी कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो सीक्रेट होता है, तो ये बॉल जो है यूट्रस की बॉल थिक होने लगती हैं जाइगोट को पोषण देने के लिए, न्यूट्रिएंट देने के लिए, ठीक। उसके बाद में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब निकलना बंद हो जाता है, रिलीज होना बंद हो जाता है, तो ये बॉल जो होती है वो थिक जो बॉल होती है ये ब्लड कैपिलरीज की बनती है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज की बॉल जो है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे सर्विक्स से होते हुए वजाइना से होते हुए प्रेगनेंसी के रूप में बाहर आ जाती है, यानी कि मासूम धर्म के रूप में बाहर आ जाती है। तो हम अगर एक्सटर्नल जेनाटिलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाटिलिया में मैनी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसमें सबसे बाहरी जो पार्ट होता है इस प्रकार से, ये कहलाता है हमारा लाइबिया मेजोरा। और इनर जो पार्ट होता है ये हमारा कहता है लाइबिया माइनोरा। ठीक है, तो इसमें मैनी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल जेनाटिलिया जो होता है वो इंटरकोर्स कराने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ हमारा जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो वो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एग हमारा यानी कि जाइगोट जो बनता है वो हमारे यूट्रस में आता है नरिशमेंट के लिए,
ठीक, तो ये कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की जो बॉल बनती है, ये बॉल एग यानी कि जाइगोट से चिपक जाती है, और चिपकने के बाद यानी कि उससे ज्वाइन होने के बाद उसे नरिशमेंट देती है। फिर ये जाइगोट धीरे धीरे क्या है, वो चाइल्ड में चेंज हो जाता है, और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बॉडी से यानी कि बर्थ के टाइम बॉडी से बाहर आ जाता है। तो यहाँ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।